T20 वर्ल्ड कप के लिए 13 टीमों की नई लिस्ट आई। जानिए और कौन कौन कर सकता है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। जी हां, 13 टीमें T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। यह T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होना है। भारत को श्रीलंका के साथ इस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। अगले साल फरवरी मार्च में यह T20 वर्ल्ड कप होना है, यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में 13 टीमें जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी और भी क्वालिफायर्स बाकी हैं और 7 और टीमें हैं जो इस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। तो कौन कौन सी टीमें पहुंच चुकी हैं, क्या फॉर्मेट होगा, कौन कौन सी टीमें पहुंचना बाकी हैं, कैसे पहुंचेंगी, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन सी 13 टीमें अभी तक पहुंच चुकी हैं। इन 13 टीमों के नाम हैं भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूएसए और वेस्ट इंडीज। यानी कि ये 13 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, इन पर कोई खतरा नहीं है। जो अपडेट आ रही है वो ये कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए 13 टीमों का ऐलान हो चुका है। भारत और श्रीलंका में अगले साल फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलने वाली हैं। इनमें से मेजबान भारत और श्रीलंका समेत कुल 13 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। मेजबान के रूप में भारत और श्रीलंका पहले 2 स्थानों पर कब्जा इन दोनों ने कर लिया था। उसके बाद जो अगले 10 स्थान थे, अगले 10 स्थानों का निर्धारण 2024 संस्करण में सुपर 8 क्वालिफायर और 30 जून 2024 की कट ऑफ डेट पर आईसीसी मेंस T20 टीम रैंकिंग के आधार पर हुआ था। यानी कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें जो सुपर 8 में टीमें थीं वो सीधा क्वालिफाई कर गई। इंडिया श्रीलंका इसलिए क्वालिफाई कर गई क्योंकि यहां पर यह T20 वर्ल्ड कप होना है, इस वजह से आपको 10 टीमें मिल गई। और फिर 30 जून 2024 की जो कट ऑफ डेट थी उस पर आईसीसी मेंस T20 टीम रैंकिंग के आधार पर भी यह फैसला हुआ कि कौन कौन पहुंचा है। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 में प्रवेश की वजह से अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया, जबकि यूएसए ने भी टॉप 8 में पाकिस्तान को हराकर प्रवेश कर लिया था, तो वो भी क्वालिफाई हो गई। वहीं सुपर 8 से चूकने के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और फिर आयरलैंड के साथ अपनी T20 रैंकिंग के आधार पर अगले संस्करण में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। यानी कि जो डेट दी गई थी ना, कट ऑफ डेट 30 जून 2024 की, उस डेट पर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साथ ही साथ आयरलैंड, ये तीनों टॉप 10 में थे, इसलिए ये भी क्वालिफाई कर गए। अब 7 और टीमों का ऐलान इस साल के अक्टूबर तक होना है। हाल ही में कनाडा की टीम ने अमेरिकी रीजन से क्वालिफाई किया, बाकायदा क्वालिफायर्स खेलकर क्वालिफाई किया। वहीं यूरोप क्वालिफायर्स के जरिए 2 टीमें 11 जुलाई तक फाइनल हो जाएंगी। ये टूर्नामेंट भी पिछले टूर्नामेंट के फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें पहले 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा और इसके बाद सुपर 8 के मुकाबले होंगे और फिर सेमीफाइनल फाइनल होगा। एक तरह से देखा जाए तो 22 टीमों में अब बाकी के 7 पायदानों के लिए जंग होनी है। एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन से 3 टीमें क्वालिफाई करेंगी, जबकि 2 टीमें यूरोप क्वालिफायर और अफ्रीका क्वालिफायर से आएंगी। इन टीमों के नाम है जापान, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, पापुआ न्यू गिनी, कतर, समोआ और यूएई। इन टीमों के बीच क्वालिफायर्स होंगे और इनमें से 3 टीमें जो हैं वो सीधे टूर्नामेंट में प्रवेश कर जाएंगी, बाकी की टीमें क्वालिफायर्स खेलकर आएंगी। देखना दिलचस्प होगा कौन कौन सी अब 7 टीमें इस टूर्नामेंट में प्रवेश कर पाएंगी। बाकी आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।